हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यूपीएमएस का 6 फरवरी को एग्ज़ाम है और 2 पालियों में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो कुछ उन्होंने कंडीशंस बता दी हैं आपके लिए पहले ही कि क्या आपके लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन लाना अनिवार्य है, ठीक है। प्लस इसमें बता रखा है कि अगर टाई केसेस हो जाएगा या फिर बहुत सी चीज़ें बता रखी हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी तो साफ साफ लिखा है, देख सकते हैं, वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। तो इन सब के बारे में बात करूंगा। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हो वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50% डाटा चला गया, सॉरी। तो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा उत्तर प्रदेश की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है और आप देख सकते हैं ये जनवरी में ही आने को था, 2 जनवरी को, बट ये नहीं आया। तो 2 फरवरी 2024 को हमारा ये नोटिस आया है। यूपी यूमस की आपको वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्या बताया उन्होंने, वन बाई वन बात करेंगे कि तो उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो कि आपका 34, ठीक है, हमारा जो इसमें नोटिफिकेशन नंबर था 34 यूपीएमएस रिक्वायरमेंट सेल 2023-24 के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। सीबीटी एग्जाम होना था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन थ्रू ऑनलाइन मीडियम हमारा होगा 2023-24 में। परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थी हेतु सूचना निम्न अनुसार है। यहाँ पर बताया कि कुछ उन्होंने सूचनाएं बताई हैं। तो देख सकते हैं उक्त विज्ञापन में विज्ञापित समस्त पदों की कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 6 फरवरी 2024 को मंगलवार है, जिस दिन 2 पालियों में 2 शिफ्ट्स में आपका होने जा रहा है। प्लस इन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत, मतलब कि आपके डाल दिए गए हैं, आप डाउनलोड अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन पैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा नहीं आया है, ठीक है, तो आप ज़रूर चेक करने की कोशिश करें आपका आ गया है। एडमिट कार्ड आया था, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, वीडियो के माध्यम से आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास उक्त परीक्षा में सभी पदों पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित रहेंगे कि आपको कितने मार्क्स करने हैं गेन। तो आप देख सकते हैं जनरल के हों, अगर आप कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स करना लाना अनिवार्य है, ठीक है। और 35% मार्क्स आपको लेके आने हैं एससी प्लस एसटी कैटेगरी वालों के लिए। तो ये मिनिमम आप एम्स में भी देखते होंगे, सफदरगंज ले लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए, आपके लिए लेके आने ही हैं। अगर 80 नंबर का पेपर होता है तो 32 नंबर आपके लिए लाने ही होते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि कुछ रूल उन्होंने बता रखे हैं। ब्रेकिंग रूल, अगर आपके टाई हो जाता है, जैसे कि अगर सोचिए, अंदाज़ा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा ये कि 100 नंबर का हमारा पेपर है और 2 कैंडिडेट हैं ये, तो एक कैंडिडेट और एक कैंडिडेट यहाँ पर है, तो दोनों के 60-60 नंबर आ गए हैं, ठीक है, और दोनों का सिलेक्शन भी बनना है। बट एक की उम्र आपकी है 2003 प्लस और एक की उम्र है 1995। तो सबसे पहले किसको मौका दिया जाएगा? तो जिसकी उम्र ज़्यादा होती है तो उसके लिए सबसे पहले हमारा रूल होता है, उसके लिए मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि टोटल मार्क्ड ऑफ द टाई कैंडिडेट्स होगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले तो हमारा देखा जाएगा, सबसे पहले आपके पास कि डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया था 2003 है, मानिए आप, ठीक है, और एक है 1995 वाला कैंडिडेट। तो सबसे पहले आपका ये वाला रूल देखा जाएगा कि किसकी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, तो 1995 वाले को दे दिया जाएगा। अगर आपका ये नहीं होता है, ठीक है, ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर ऑन दी मेरिट लिस्ट, ठीक है, ऊपर रखा जाएगा। अगर ये वाला नहीं होता तो उसके बाद क्या होगा, सोचिए, सेम है, तो ये वाला रूल खत्म हो जाता है। फिर हमारे पास तीसरा नंबर पे आता है नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्क्स ऑफ द टाइड कैंडिडेट्स, लेस रॉन्ग आंसर देखे जाएंगे, जिसके कम होंगे लेस रॉन्ग आंसर होंगे, और नेगेटिव मार्क्स प्लेस्ड हायर, नेगेटिव मार्क्स कम होंगे तो उसके लिए हायर रखा जाएगा। अब सोचिए अगर ये भी कंडीशन हमारे पास बनती है, ठीक है, सेम ही बनती है, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा टोटल मार्क्स इन दी स्कोर सेक्शन। कोर जो सेक्शन आपका होगा, एग्जामिनेशन कंडक्टेड हुआ है, हाई मार्क्स इन दी कोर सेक्शन जिसके होंगे प्लेस्ड हायर ऑन दी मेरिट, उसे रखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, इन द एग्जामिनेशन रिफेर टू अबाउट 60% और 80% क्वेश्चन पेरेंटेड टू दी कोर सब्जेक्ट सिलेबस एज मे बी, ठीक है, तो उसे रखा जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, अर्लियर एप्लीकेशन नंबर, अगर ये तीनों, ठीक है, 3 कंडीशन आपको बता रखी हैं और तीनों सेम बैठती हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, तो एप्लीकेशन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, अर्लियर एप्लीकेशन नंबर बीइंग प्लेस्ड हायर, जिसका नंबर पहले पड़ जाएगा एप्लीकेशन नंबर उसे दिया जाएगा। तो 3 कंडीशन उन्होंने बता रखी है। आज एक नई कंडीशन मैंने भी देखी इसमें, एप्लीकेशन नंबर वाली, वैसे हम देखते थे इसमें, ठीक है, एम्स चाहे सीआरई में देख लीजिए, डीओ भी होता है हमारा, ठीक है, रॉन्ग आंसर वाला हमारा हर किसी में होता है, और ये भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिफाइंग का भी मैं आपके लिए कुछ बता देता हूँ, जैसे कि अभी हाल ही में कुछ एम्स में देखने के लिए मिला था कि अगर एक सीट पे 20 फार्म भर रहा है, ठीक है,
आपके लिए एक एग्जांपल के ज़रिए मैं बताता हूँ। एक सीट है हमारे पास और एक सीट पर फॉर्म भी सिर्फ एक ही भरा है और कैंडिडेट सोच रहा है कि हमारा हो जाएगा उस सीट पे, क्योंकि उस सीट पे कोई भी कंपटीशन नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, वैसे एक फॉर्म भरा नहीं जाता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा हो जाएगा, या फिर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 5 सीटें हैं और फार्म सिर्फ 6 ही पड़ा है, तो आप 5 लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हो जाएगा, या फिर 4 फार्म पड़ा है। ठीक है, 5 सीट पे 4 फार्म भरा है, तो आप सोचेंगे हमारा हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पे लिख के आ जाएगा। अभी अब एम्स राजकोट में देखा गया था कि ठीक है, कैंडिडेट आर नॉट सुटेबल लिख के आया था, क्योंकि उसने क्वालिफाइंग मार्क्स गेन नहीं किए थे। हर किसी वैकेंसी में ये क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। तो कैटेगरी वाइज होते हैं जनरल, EWS, OBC के 40%, 35% SC ST, एक्स सर्विसमैन का भी अलग ही होता है। ठीक है, PWBD वालों का भी अलग ही होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्या बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, मैंने बता दिया। इसके बाद विज्ञापित पदों के सापेक्ष मेरिट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में आपके जितने भी पोजीशंस निकली हैं उसके द्वारा आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद एवं किसी भी पद पर वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। पहले ही क्लियर कर दिया उन्होंने कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी आपकी। ठीक है, और रिक्त पदों को पुनः विज्ञापित किया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ इसमें समाई होती है कि ये बढ़ भी सकती है, ये घट भी सकती है, ऐसा तो होता ही है। ठीक है, ऐसी उपरोक्त के विज्ञापित पदों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में परीक्षा के उपरांत ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। आप ऑब्जेक्शन नहीं कह सकते हैं, नहीं की जाएगी। एवं CVT के आधार पर प्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट जारी की जाएगी। जो CVT में आप मार्क्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसी बेस्ड पे आपके नंबर बनेंगे। ठीक है, नोटिस 2 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ है। आज 3 तारीख है, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और UPMS के रिगार्डिंग हमने बहुत अपडेट्स देने की कोशिश की थी। ठीक है, सॉरी। और हमारे वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसी के रिगार्डिंग न्यू अपडेट्स मिल जाएंगी, चाहे नर्सिंग अफसर हो। ठीक है, बहुत सारे रिसेप्शनिस्ट वगैरह सबके BSc ग्रेजुएट लेवल की भी हम अपडेट्स डालते रहते हैं। थैंक यू।